दोस्तों पिछले लेसन में हम लोगों ने इमेजनॉमिक पोर्ट्रेचर जो है उसके हवाले से लर्न किया और हमने देखा कि वो कितना खूबसूरत और कितना मज़े का हमारा जो है वो थर्ड पार्टी प्लगइन है। अच्छा, इस लेसन में मैं आप लोगों को एक और बहुत मज़े का और बहुत ही इंटरेस्टिंग थर्ड पार्टी प्लगइन जो है वो सिखाने वाला हूँ। इसका नाम है टोपैज़ फोटो इफेक्ट्स लैब। दोस्तों इस प्लगइन को हम फ़ोटोशॉप के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके अलावा भी इसकी एक विंडो अवेलेबल होती है, जिसके अंदर इसको बिल्कुल अलग से सेपरेटली भी जो है वो इसके अंदर हम काम कर सकते हैं और अपने इमेजेस को जो है वो ट्रीट कर सकते हैं और बहुत मज़े के इफ़ेक्ट्स दे सकते हैं। दोस्तों ये जो टोपैज़ फोटो इफेक्ट्स लैब है, जैसे कि इसके नाम से आपको पता लग रहा होगा कि ये एक ऐसा फ़िल्टर है, एक ऐसा प्लगइन है, एक ऐसा छोटा-सा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर बेशुमार ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। तो चलें हम चलते हैं टोपैज़ फोटो इफेक्ट्स लैब की तरफ और देखते हैं कि इसमें हमारे पास क्या-क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ये आपके सामने इस वक़्त विंडो ओपन है, ये है जी फोटो इफेक्ट्स लैब, टोपैज़ फोटो इफेक्ट्स लैब। जो कि इस लेसन में हम लोगों ने सीखनी है। अच्छा, थोड़ा-सा मैं आपको जल्दी से इसका इंटरफ़ेस बता दूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि आपने इसको रन किस तरह से करना है, आपने इसको ऑपरेट किस तरह से करना है। सबसे लेफ्ट पे ये आपको कुछ बटन्स नज़र आ रहे हैं, जैसे कि फ़ाइल, एडिट और लेयर वग़ैरह। यहाँ पे एक बटन है जी फ़िल्टर, इसके अंदर यहाँ पे आपकी कुछ ऑप्शन सारी जो हैं वो अवेलेबल होंगी, व्यू और हेल्प। दोस्तों ये बिल्कुल उसी तरह के बेसिक से जो बटन्स हैं, जिस तरह से हमारे पास फ़ोटोशॉप और इलस्ट्रेटर में जो बेसिक बटन्स हमारे पास मेन मेन्यू के अंदर अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा ये आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड पे ये एक डॉक इन्होंने दी हुई है, जिसके अंदर पूरे जो इफ़ेक्ट्स हैं, वो हमें वन बाय वन यहाँ पे दिख रहे हैं और हम अगर ये स्क्रॉल डाउन करें और स्क्रॉल अप करें, तो ये हमारे बहुत सारे बेशुमार इफ़ेक्ट्स हैं, यहाँ पे हमारे सामने अवेलेबल हैं। अच्छा, इसी तरह से यहाँ पे राइट पे हमारे पास कुछ एडजस्टमेंट की ऑप्शंस मौजूद हैं। ये हम ऑप्शंस जो हैं इनको हम डील कर सकते हैं, खुद से एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं। तो चलें सबसे पहले मैं ये करता हूँ कि मैं यहाँ से फाइल में ओपन में जाके यहाँ पे ये जो इमेज मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए सेव कर रखा है, इसको मैं इम्पोर्ट करता हूँ, ओपन करता हूँ। आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने इसको ओपन किया है तो यहाँ पे बिल्कुल एक नई लेयर हमारे पास आ गई है, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से फ़ोटोशॉप में एक लेयर हमारे पास आती है किसी भी इमेज की, और इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास इस इमेज की ओपेसिटी भी दी गई है, जिस तरह से हमारे पास फ़ोटोशॉप में दी गई होती है। अच्छा, तो चलें जनाब, अब हम स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास कौन-कौन सी ऑप्शंस टोपैज़ फ़ोटो इफेक्ट्स लैब में मौजूद हैं। अगर हम यहाँ पे फ़िल्टर में आएँ और टोपैज़ लैब में आएँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे प्रीसेट्स अवेलेबल हैं। अच्छा, इन प्रीसेट्स में जैसे ही आप एंटर होंगे किसी एक में भी, तो फर्दर उनके अंदर बहुत सारे इफ़ेक्ट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ये जो टोपैज़ फ़ोटो इफेक्ट्स लैब है, ये वैसे देखने से बज़ाहिर तो बहुत छोटा सॉफ्टवेयर लगता है, लेकिन इसके अंदर बेशुमार इफ़ेक्ट्स अवेलेबल हैं और बेशुमार ऐसे खूबसूरत और मज़े-मज़े के ज़बरदस्त किस्म के हमारे पास फ़िल्टर्स अवेलेबल हैं, जिनकी मदद से हम अपनी पिक्चर्स को निहायत इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। तो चलें, इनमें से मैं फ़िलहाल इस ये जो सबसे टॉप पे हमारे पास अवेलेबल है एडजस्ट, इसको क्लिक करता हूँ और देखता हूँ कि क्या होता है। अभी आप देखेंगे दोस्तों, ये आपके सामने एक नई विंडो जो है ये ओपन हो गई है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि आप किसी भी एक प्रीसेट पे सॉफ्टवेयर की जाएँगे तो उसके अंदर फर्दर आपको यहाँ पे मज़ीद बहुत सारी ऑप्शंस मिलेंगी। जैसे यहाँ पे ये देखें कुछ इफ़ेक्ट्स हैं, क्लासिक कलेक्शन, वाइब्रेंट कलेक्शन, एचडीआर कलेक्शन, फ़िल्म कलेक्शन। और अगर हम यहाँ पे देखते जाएँ तो जैसे-जैसे मैं ऊपर क्लिक करके इफ़ेक्ट्स की कलेक्शंस को क्लिक करता जा रहा हूँ, वैसे-वैसे यहाँ पे नीचे हमारे पास मज़ीद बहुत सारी ऑप्शंस जो हैं वो खुलती चली आ रही हैं। तो इनमें से मैं कुछ ऑप्शंस जो हैं वो आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ। जिस तरह से यहाँ पे क्लासिक कलेक्शन है, इसमें हमारे पास यहाँ पे ये ब्रिलियंट कोल्ड है, ब्रिलियंट वार्म है। आप देख सकते हैं कि आपके इमेज के ऊपर जो है वो खासा जो है वो फ़र्क पड़ता जा रहा है। डिटेलिंग अगर आप अपने इमेज की करना चाहते हैं तो ये देखें, डिटेल लाइट, डिटेल मीडियम, इसी तरह से इक्वलाइज़, एक्सपोज़र, हाई की 1, हाई की 2, ये बहुत सारी इधर आपके पास डिफरेंट जो ऑप्शंस हैं वो अवेलेबल हैं। फ़ोटो पॉप की ऑप्शन है, जिसमें ये डिटेल वाली ऑप्शन बहुत ज़्यादा मज़े की ऑप्शन है और ये काफ़ी आपको इंटरेस्टिंग रिज़ल्ट जो है वो दिखा भी रही है। अच्छा, इसी तरह से मैं वाइब्रेंट कलेक्शन पे आऊँ तो यहाँ पे ये देखें ऑटम, बोल्ड, बूस्ट, क्लैरिटी, उसके अलावा ये कलर ब्लास्ट, डिटेल स्ट्रॉन्ग टू डायनामिक, ये डायनामिक रेंज आपके इमेज की यहाँ पे आपको दिख रही है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। ये वैसे डायनामिक रेंज को एक्सप्लोर करना एक बहुत टफ काम है, लेकिन इस प्लगइन के थ्रू हम बड़ी आसानी के साथ किसी भी इमेज की डायनामिक रेंज को स्टडी कर सकते हैं।
उसकी टोन्स को स्टडी कर सकते हैं। इसी तरह से ये डिफरेंट ऑप्शंस यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपके पास अवेलेबल हैं। दोस्तों ये एचडीआर कलेक्शन है, बहुत ही ज़बरदस्त कलेक्शन है। अगर आप अपने इमेज को हाई डायनामिक रेंज में लेके जाना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में उसको देखना चाहते हैं या उसको फ़िल्टर के थ्रू डिटेल्ड बनाना चाहते हैं, तो वो यहाँ से आप आके जो है वो बड़े आराम से ये काम कर सकते हैं। इसी तरह से फ़िल्म कलेक्शन आपके पास अवेलेबल है। तो ये डिफरेंट आपने देखा कि ऑप्शंस आपके पास बेशुमार ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं। अच्छा ये ऑप्शंस तो आप ख़ैर खुद से भी एक्सप्लोर करेंगे। मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ कि यहाँ पे राइट पे आपके पास ये कुछ एडजस्टमेंट्स अवेलेबल हैं जो कि आप खुद से डील कर सकते हैं, इनको कम ज़्यादा कर सकते हैं। यानी कि यहाँ से आप एक्सपोज़र जो है ये बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, यहाँ से आप डिटेलिंग जो है वो चेंज कर सकते हैं, यहाँ से आप कलर रेंज की आपके पास ऑप्शन है, सैचुरेशन, कलर रेंज, तो कलर रेंज को आप चेंज कर सकते हैं। नॉइज़ आप जो है वो यहाँ से आप इसको डील कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे फिर आपके पास कुछ लोकल एडजस्टमेंट्स हैं। इसके अंदर भी अगेन आपके पास जिस तरह से डॉज और बर्न आपने फ़ोटोशॉप में स्टडी कर रखे हैं, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से फ़ोटोशॉप में हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं, ब्रश टूल की, स्मूथिंग की, बर्न की, डॉज की, वो सेम ऑप्शंस यहाँ पे फ़ोटोशॉप की तरह आपको इस प्लगइन के अंदर भी मिलती हैं। तो ये आपके कुछ लोकल एडजस्टमेंट्स हैं। इसी तरह से ये आपके पास कुछ फिनिशिंग टचेस के हवाले से कुछ ऑप्शंस दी गई हैं, जैसे कि डिफ्यूजन की ऑप्शन है, ट्रांसपेरेंसी है, वार्मथ की ऑप्शन है। ये आप जैसे इनको ओपन करते जाएँगे और यहाँ पे वैल्यूज़ को चेंज करते जाएँगे, तो यहाँ पे आपको रिज़ल्ट्स खुद ब खुद ही जो हैं वो नज़र आने शुरू हो जाएँगे। जैसे ये देखें, अगर मैं डिफ्यूज़ करूँ इसको इमेज को, तो ये देखें जैसे मैं डिफ्यूजन बढ़ाता जा रहा हूँ तो ये जो मेरा इमेज है वो डिफ्यूजन की तरफ जाता चला जा रहा है। तो इसी तरह से ये जो पूरी ऑप्शंस हैं, इनको आप जैसे-जैसे वैल्यूज़ को चेंज करके देखते जाएँगे, आपको खुद ब खुद ही यहाँ से रिज़ल्ट जो है वो पता चलता चला जाएगा। अच्छा यहाँ पे ये हमारा बिफ़ोर है और ये आफ्टर है, यानी कि बिफ़ोर हमारा ओरिजिनल इमेज है और आफ्टर वो इमेज है जो फ़िल्टर अप्लाई होने के बाद हमें यहाँ पे मिला। जब अगर आप किसी भी फ़िल्टर को अप्लाई करना चाहें तो आप जस्ट यहाँ से आके अप्लाई का बटन क्लिक करेंगे और उसके बाद आप ओके को क्लिक कर देंगे, तो आपका जो इमेज है उसके ऊपर ये जो फ़िल्टर है ये अप्लाई हो जाएगा। फ़िलहाल मैं यहाँ से इसको कैंसल कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको कुछ और जो फ़िल्टर्स हैं वो यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पे आप देखें ब्लैक एंड व्हाइट इफ़ेक्ट्स के हवाले से एक प्रीसेट जो है वो हमारे पास अवेलेबल है। इस प्रीसेट में भी हमारे पास कुछ इफ़ेक्ट्स हैं। तो ये जो इफ़ेक्ट्स हैं इनको भी अभी हम स्टडी करेंगे, देखेंगे। दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये जो आपके पास टोपैज़ जो प्लगइन है इसके अंदर बेशुमार डिफरेंट प्रीसेट्स हैं, उनके अंदर मज़ीद डिफरेंट ऑप्शंस हैं। आपने सिर्फ़ इनको एक्सप्लोर करते जाना है एंड यू विल बी अमेज़्ड, आप शॉक्ड रह जाएँगे कितने खूबसूरत यहाँ पे इफ़ेक्ट्स हैं उनको देख के। इस वक़्त ब्लैक एंड व्हाइट टोपैज़ के प्रीसेट्स ओपन हो चुके हैं। इनमें से डिफरेंट प्रीसेट्स को अगर हम जस्ट क्लिक करते जाएँ तो यहाँ पे डिफरेंट नीचे हमारे पास ऑप्शंस जो हैं वो ओपन होती चली जाएँगी। इनमें से किसी एक को मैं यहाँ पे टोन्ड कलेक्शन को आके क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे ये देखें एंटीक डाई 2। अगर यहाँ पे सिर्फ़ हम क्लिक करते जाएँ तो ये जो भी इसका इफ़ेक्ट है वो यहाँ पे हमें हमारे इमेज का ये जो थंबनेल है इसमें हमें नज़र आता चला जाएगा। ये प्लगइन बहुत ही ईज़ी टू यूज़ भी है, यानी कि ये हर चीज़ आपको बिल्कुल वाज़ेह करके साफ-साफ बिल्कुल क्लियर जो है वो दिखा रहा है और बता रहा है और आपके लिए इसको समझना जो है वो बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो यहाँ पे हमारे पास कुछ जो है वो एडजस्टमेंट्स हैं जिनको हम चेंज करके डिफरेंट रिज़ल्ट्स जो हैं वो अचीव कर सकते हैं। डेफ़िनेटली ये आप एक्सप्लोर करेंगे तो आपको बहुत ही डिफरेंट जो है वो यहाँ पे ऑप्शंस जो हैं वो नज़र आएँगी। इसी तरह से फ़िल्टर में अगर मैं दोबारा आऊँ टोपैज़ लैब में तो ये बेशुमार यहाँ पे प्रीसेट्स जो हैं ये ओपन हैं। जिस तरह से ये रीस्टाइल का है और बहुत सारे यहाँ पे हमारे पास प्रीसेट्स हैं। तो दोस्तों ये आपने देखा कि आपको टोपैज़ के अंदर बहुत सारे इफ़ेक्ट्स जो हैं वो मिले, बहुत सारे प्रीसेट्स मिले, उनके अंदर बहुत सारी आपको जो है वो ऑप्शंस मिली। इन ऑप्शंस को आप लोगों ने स्टडी करना है और आपने एक्सप्लोर करना है।